नमस्कार दोस्तों हमने कल राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों के बारे में जानकारी ली। आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, जो आपातकालीन शक्तियां हैं, जिनके आपातकालीन शक्तियों में से ज़्यादातर एग्जामों में प्रश्न आते हैं। तो आपको आज हम विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति एवं आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानकारी देंगे। तो देखते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। कल हमने कार्यपालिका शक्ति जान ली थी, तो देखते हैं विधायी शक्तियाँ। पहले आपको पता ही है अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति शक्तियों को उल्लेख है, कार्य और शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? SC ST का आरक्षण 330 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्या है, उनको आरक्षण दिलाने का प्रावधान करता है, उनके लिए जो सीटों का आवंटन है वो करता है, ठीक है ना। इसके बाद में दो एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति करता है लोकसभा में राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद में राज्यसभा में 12 मनोनीत करता है। इसके बाद में अभिभाषण यानी साल की प्रथम बैठक, और जब भी लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा का जब निर्वाचन होने के बाद 5 वर्ष के लिए होती है, तो उसका जो पहला अधिवेशन या पहली बैठक बुलाई जाती है, तो उसके बुलाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? अभिभाषण देने का कार्य या बुलाने का कार्य तो वो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 86 और 87 के तहत। इसके बाद में आता है विधेयक पर हस्ताक्षर करने का कार्य, यानी विधेयक पर लास्ट में जो अंतिम में हस्ताक्षर होते हैं वो राष्ट्रपति करता है, तभी कानून बनता है। इसके बाद में संयुक्त अधिवेशन बुलाना, अनुच्छेद 108 के तहत क्या है? संयुक्त अधिवेशन यानी राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं विधायी शक्तियों को हमने पहले बताया क्या बताया आपको? विधायी शक्तियों में हमने पहला बताया SC ST को आरक्षण, ST SC को आरक्षण अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 330 के तहत, ठीक है ना। SC ST को आरक्षण का प्रावधान या उनकी सीटों का आवंटन या उनको उसमें हक देना वो राष्ट्रपति का एक तरह से पावर है, राष्ट्रपति की शक्ति है, वही दिलाता है, ठीक है ना। ये विधायी शक्ति है, विधि की शक्ति है, कानूनी शक्ति है, लेजिस्लेटिव शक्ति है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव पावर। इसके बाद में दूसरा बताया हमने एंग्लो इंडियंस। क्या? एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति, या मनोनीत, ठीक है ना, मनोनीत या नियुक्ति। कितने? लोकसभा में 2। कितने एंग्लो इंडियंस को? 2 को। एंग्लो इंडियंस का मतलब है जिनके माता पिताओं का जन्म विदेश में हुआ है और उनके बच्चे का जन्म अपने देश में हुआ है, या विदेश में रहे लेकिन यहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर ली है, वो यानी कि वो क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियंस है, ठीक है ना, एंग्लो इंडियंस। इसके बाद में तीसरा बताया था हमने राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करें? 12 सदस्य जो शिक्षा, साहित्य वगैरह विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा स्थान रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उनको राष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा में मनोनीत करता है। किसमें मनोनीत करता है? राज्यसभा मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। कितने सदस्य? 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है, कौन? राष्ट्रपति, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा बताया हमने, वो चौथा, 3 तो बताई दिया ना। चौथा ये बताया था कि जो कानून है उसमें अभी जो संसद के सदन है 2, उनके जो अभिभाषण बुलाया जाता है, यानी जैसे बैठक होती है लोकसभा की, जैसे गठन होने के बाद पहली बैठक, या ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जैसे साल के प्रथम दिन, यानी कि साल के प्रथम जो बैठक बुलाई जाती है, साल की प्रथम बैठक यानी वर्ष की प्रथम बैठक में अभिभाषण क्या करता है? अभिभाषण का कार्य। कौन सा कार्य? अभिभाषण। वर्ष की प्रथम बैठक में अभिभाषण देता है, ठीक है ना। कौन देता है अभिभाषण? राष्ट्रपति देता है। और अनुच्छेद कौन सा बताया था हमने? 86 और 87 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत?
87 और 86 या 87, 86 87 के तहत, ठीक है ना। दो अनुच्छेदों के तहत क्या कहता है, वर्ष की प्रथम बैठक में अभिभाषण देता है कौन, राष्ट्रपति, प्रथम भाषण राष्ट्रपति देता है। इसके बाद में हमने बताया विधेयक पर हस्ताक्षर, यानी कोई भी विधेयक उस पर हस्ताक्षर करने का पावर किसको, ये राष्ट्रपति को। उसके बाद में संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना यानी राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा का क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति की क्या हुई, एक तरह से विधायी शक्तियां हुई, कानूनी शक्तियां हुई, लेजिस्लेटिव पावर हुई, ठीक है ना। और ये अनुच्छेद कौन से के तहत बुलाता है, आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 108 के तहत पावर है किसको, राष्ट्रपति को पावर है, वे क्या बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो इसके बाद में हम जानेंगे, यह हुई विधायी शक्तियां, यानी SC ST को आरक्षण, अनुच्छेद 130 के तहत एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति या मनोनीत लोकसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा मनोनीत करता है। वर्ष के प्रथम बैठक में अभिभाषण, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 की पावर के तहत संयुक्त अधिवेशन, राज्यसभा और लोकसभा का साथ में अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत वो राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति को ये पावर है। इसके बाद में जानेंगे हम वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति कौन सी शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, कौन सी शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां आती है, जैसे कि मतलब जैसे साख को नुकसान हो, यानी कहने का अर्थ है, बताते हैं आपको, रुको दे मिनट। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में जैसे कि राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर जो होती है, उनमें जैसे बजट, पहले है बजट, बजट को प्रस्तुत करना, यानी प्रस्तुत करने की पावर किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन वह खुद नहीं करता, यानी स्वयं नहीं करता, वह किसके द्वारा करवाता, वित्त मंत्री के द्वारा बजट को प्रस्तुत करवाता है, अनुच्छेद 112 यानी 112 के तहत। इसके बाद में जितने भी आयोग यानी वित्त आयोग है, जैसे वित्त आयोग है 280 के तहत गठन किया जाता है, कि नियुक्ति यानी कि उसके जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनकी नियुक्ति का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में आकस्मिक निधि से धन निकालना, यानी कि आवश्यकता हो गई, जरूरत हो गई, तो जो संचित निधि एक तरह से आकस्मिक निधि है, तो उसमें से इमरजेंसी में पैसा निकालने की पावर किसको है, राष्ट्रपति को, किसको है, राष्ट्रपति को। लेकिन ये मेन पावर आपको पता ही है, राष्ट्रपति तो एक संवैधानिक वो होता है क्या, एक संवैधानिक पद है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का पद है वही वास्तविक है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो पैसा वगैरह निकालते हैं वो उनके द्वारा ही पावर में दिया जाता है। जैसे वित्त मंत्री है तो प्रधानमंत्री के आधार पे चलेगा, लेकिन बस इनका तो एक तरह से पावर है बस नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति संवैधानिक होता है, ठीक। तो इसमें हमने पावर में समझा कि पहला क्या है राष्ट्रपति की पावर, बजट, बजट प्रस्तुत करना। तो बजट प्रस्तुत करने का कार्य किसका है, राष्ट्रपति का। कौन सी शक्तियां पढ़ रहे हैं हम, तीसरे नंबर की वित्तीय शक्तियां, ठीक है ना, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी पावर आती है, पहली है बजट, क्या है पहला, बजट, बजट प्रस्तुत करना, बजट को क्या करना, प्रस्तुत करना। जो वह स्वयं नहीं करता, किसके द्वारा करवाता है, वह करवाता है वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। अनुच्छेद कौन सा था, 112 112 अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत क्या करता है, बजट प्रस्तुत करवाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, जो वित्त मंत्री के द्वारा करवाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति। अगला है वित्त आयोग की, वित्त आयोग की
वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी नियुक्ति? वित्त आयोग की नियुक्ति, जो अनुच्छेद 280 के 80 के तहत, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत, ठीक है। वित्त आयोग, वित्त का वर्णन उसमें है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में हमने बताया आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि होती है एक तरह से जैसे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई तो उस निधि से पैसा निकालने का या रुपए निकालने का जो है हकदार वो राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति को क्या वास्तविक शक्तियां तो है नहीं, वास्तविक पावर किसको है? प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री का आदेश पे करेगा कार्य, ठीक है ना। तो क्या है? आकस्मिक निधि से पैसा निकालना, आकस्मिक निधि से पैसा निकालना, आकस्मिक निधि से आकस्मिक निधि से पैसा निकालना किसका है? राष्ट्रपति का पावर है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की शक्ति है। तो हमने विधायी शक्तियों में देखा है, पहले देखा है हमने बजट, पहले देखा है बजट प्रस्तुत करना। अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा? बजट प्रस्तुत करवाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के सलाह पर या राष्ट्रपति के आदेश पर ही वित्त मंत्री क्या करता है? बजट प्रस्तुत करेगा। वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है। उसके बाद आकस्मिक निधि से पैसा निकालना, यानी कि जब जरूरत पड़ गई या आवश्यकता पड़ गई, इमरजेंसी हो गई, तो पैसा निकालने की पावर किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन वो किसकी पावर के आधार पर? राष्ट्रपति की पावर के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में हम जानेंगे राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां? राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो राजनीतिक शक्ति है, जो डिप्लोमेटिक पावर है, वो है राजदूत, यानी विदेश भेजना। यानी कि राजदूत जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से अपने देश में जो भी राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए यूपीएससी द्वारा एक एग्जाम कराई जाती है। उसमें पोस्ट होती है आईएफएस। कौन सी पोस्ट होती है? आईएफएस पास होना चाहिए वो। तो वो पास होते हैं तो उनको ही राजदूत नियुक्त किया जाता है। तो राजदूत क्या होता है कि हमारे देश का राजदूत दूसरे देश में रहेगा तो वहाँ की जो हमारे संबंधी कोई भी जानकारी है विदेश संबंधी, तो उनको क्या है? उनको उपलब्ध कराएगा। हमको क्या कराएगा? उपलब्ध करवाएगा। कौन? हमारा राजदूत, ठीक है ना। और दूसरे देश का राजदूत हमारे देश में भी होता है, तो उनके देखा देखी का काम जो भी है वो राष्ट्रपति को पावर है उनको नियुक्त करने की, ठीक है ना। तो ये एकमात्र राजनीतिक पावर है। किसको? डिप्लोमेटिक पावर है। किसको? राष्ट्रपति को। तो राजनीतिक पावर कौन सी? इसके बाद हम चौथा जाना, राजनीतिक शक्तियां। राजनीतिक शक्तियों में कौन सी पावर है? राजनीतिक शक्तियों में है राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति। राजदूत कौन होते हैं? राजदूत यूपीएससी द्वारा एक पोस्ट होती है आईएफएस। कौन सी पोस्ट होती है? आईएफएस। इसको पास किया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको पास किया होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या होगा? राजदूत की नियुक्ति या राजदूत के रूप में नियुक्त होगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह की डिप्लोमेटिक पावर है राष्ट्रपति की। कौन सी? कि राजदूतों को विदेशों में भेजना या उनकी नियुक्ति करना, जो यूपीएससी की आईएफएस एग्जाम को पास करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। कौन सी शक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 72, यानी अनुच्छेद 72 के तहत क्या है? किसी भी अपराधी की सजा को कम करना, मृत्युदंड को भी सजा में बदलने का या माफ करने का जो पावर होता है वो किसको होता है? वह राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति को यह पावर अनुच्छेद 72 के द्वारा दी गई है। तो राष्ट्रपति की जो अगली शक्ति है, पांचवी शक्ति, वो है न्यायिक शक्तियां।
तो पांचवी पावर कौन सी है? न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में है अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 72 के। ये अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके तहत क्या है, किसी भी जो भी अपराधी है, उसने कोई भी अपराध किया है, तो अगर वह राष्ट्रपति से क्षमा याचना करता है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? उसके अपराध को कम कर सकता है। यानी कि किसी भी अपराधी के अपराध को कम करना या मृत्युदंड को क्या करता है? मृत्युदंड को माफ करना। ठीक है, माफ करना या सजा में बदलना, सजा में परिवर्तन कर देना या सजा में बदलना। क्या करना? यानी किसी भी अपराधी के जो अपराध हैं उनको कम करना और मृत्युदंड को माफ करना या उसकी सजा में बदलना। यानी कि जो मृत्युदंड का आदेश दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो उसको क्या करेगा? उस फैसले क्या करेगा? वह मृत्युदंड को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है और सजा में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत क्या है? राष्ट्रपति को ये न्यायिक शक्ति है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो अगली पावर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपातकालीन शक्तियां। कौन सी पावर? आपातकालीन पावर। आपातकालीन का मतलब हुआ कि जब भी देश में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाएगी, यानी कि जैसे सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, राष्ट्रीय विद्रोह, यानी कि दूसरा देश जब किसी देश पर आक्रमण करेगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति अपनी पावर का प्रयोग करेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? सब तीनों सेनाओं का, जल थल और वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको आपातकालीन शक्तियां होती है। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वह राज्य में राज्यपाल के द्वारा करवाता है और केंद्र स्तर पर खुद स्वयं करता है। तो इसमें आपातकालीन शक्तियां कौन सी पढ़ेंगे हम? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। छठे नंबर पे हो गए ना, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन सी शक्तियां? आपातकालीन पावर। आपातकालीन में जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीन जो अनुच्छेद है उनके तहत ये पावर दी गई है। तो जो अनुच्छेद 352 है वह है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण यानी दूसरा देश हमारे देश पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है, युद्ध की स्थिति आ जाती है। एक होता है सशस्त्र विद्रोह, यानी कि हमारा देश में ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कि मतलब आंतरिक अशांति पैदा हो जाती है, दूसरे देश जैसे हमारे ऊपर संपूर्ण आक्रमण कर देता है, युद्ध की स्थिति होने वाली है, तो वही बात है एक तरह से बाह्य आक्रमण, दूसरा युद्ध की स्थिति। ठीक है ना। तो इसके तहत क्या लगाया जाएगा? इसके तहत हमारे देश में 352 अनुच्छेद के तहत क्या लगा दिया जाएगा? आपातकाल लगा दिया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक तरह की पावर हुई। और हमारे देश में जो 352 है वह 3 बार लगाया गया है। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। तो आपको पता है पहला जो 1962 में लगाया गया चीनी आक्रमण के तहत लगाया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के टाइम पे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे उस टाइम पे? उस टाइम पे 1962 में वो राष्ट्रपति थे। इसके बाद में 1971 में लगाया गया, भारत और पाक आक्रमण हुआ था, यानी भारत पर क्या पाक का आक्रमण, तो वीवी गिरी उस टाइम पे क्या थे? राष्ट्रपति थे। इसके बाद में 1975 में लगाया गया आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष कह सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह कह सकते हैं। तो उस टाइम पे कौन थे हमारे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। उसके बाद में 356 क्या होता है? एक तरह का राज्य सरकार की जब संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। राज्य सरकार का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या करता है? राष्ट्रपति सभी राज्यों के राज्यपालों को आदेश करता है और राज्य में क्या लगा देता है? आपातकाल लगा देता है। ठीक है ना। तो ये राज्य का आपातकाल अपन ये समझते हैं जैसे राजस्थान में कितने बार लगा? तो राजस्थान में अभी तक 4 बार लगा है। 1967 में लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, 1992 में लगा। जो 1992 में लगा वो बाबरी मस्जिद के कारण क्या 1 साल तक लंबा खिंच गया था, तो 1 साल तक लंबा रहा 1992 का आपातकाल राजस्थान में। ठीक है ना। इसके बाद में जो 360 आता है, 360 में क्या है?
360 में वित्तीय संकट आ जाता है। वित्तीय संकट आने पर यानी साख को खतरा हो जाता है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा होने पर क्या हो जाता है, 360 अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं पहले 352 अनुच्छेद 352 में क्या है, अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह या राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह या युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय विद्रोह या युद्ध की स्थिति, युद्ध की क्या हो जाती है, स्थिति हो जाती है। युद्ध की स्थिति यानी युद्ध होने वाला है या कुछ भी, तो वो युद्ध की स्थिति हो जाती है। ठीक है। युद्ध की स्थिति होने पर क्या लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 अधिकतम यानी बिना संसद की अनुमति के तो 1 माह तक, बिना संसद की अनुमति के यानी बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद की अनुमति के कितने दिन तक, बिना संसद की अनुमति 1 माह, यानी बिना संसद, यानी संसद जब अनुमति नहीं देगी तो उसके आधार पर 1 माह और अधिकतम 1 साल तक लगाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम 1 साल तक। इसके बाद में जो हमने बताया कि ये 3 बार लगा, कितने बार लगा, ये 3 बार लगा है। 3 बार कब कब लगा है, तो ये 352 कब कब लगा है, 3 बार लगा है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी, कितने बार लगा है, 3 बार। ये कब कब लगा है, 1962 में लगा है 1 बार, इसके बाद 1971 में लगा है, और 1962 में कब लगा, चीनी आक्रमण, यानी चीन ने आक्रमण कर दिया था तो उस टाइम पे लगा था। दूसरा पाक आक्रमण कर दिया 1971 में। इसके बाद 1975 में आंतरिक असंतोष के कारण लगा था। ठीक है, आंतरिक असंतोष के कारण लगा था 1975 में, और एक लगा था 1975 में। यहाँ पर पाक आक्रमण, कौन सा आक्रमण, पाक आक्रमण के टाइम जब कौन थे हमारे राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे हमारे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस टाइम पे क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। और दूसरा लगा चीनी आक्रमण, कौन सा आक्रमण, चीनी आक्रमण कहते हैं, चीनी आक्रमण। चीन ने आक्रमण कर दिया हमारे देश पर, चीन ने आक्रमण किया 1900, ओहो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ये यहाँ पर चीन है। ठीक है, तो चीन आक्रमण, ठीक है, चीन आक्रमण के टाइम कौन थे हमारे राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद पाक आक्रमण, कौन सा आक्रमण, पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया जब पाकिस्तान को धूल चढ़ाई थी इंडिया ने। ठीक है ना। तो इसके टाइम यानी कि पाक आक्रमण के टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी। आपको पता ही होगा कि नीलम संजीवन रेड्डी एक निर्विरोध राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। वीवी गिरी कौन थे, वीवी गिरी क्या थे, पाक आक्रमण के टाइम हमारे पाकिस्तान ने आक्रमण तब किया था, उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे। 1975 में क्या, आंतरिक असंतोष के कारण, यानी देश में क्या हो गया, आंतरिक असंतोष, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक असंतोष। तब कौन थे हमारे राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे हमारे, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। तो अनुच्छेद 352 जो कि आपातकालीन शक्ति है, सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, युद्ध की स्थिति, 3 बार लगा है। 1962 चीन आक्रमण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। 1971 में पाक आक्रमण, वीवी गिरी उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। इसके बाद 1975 आंतरिक असंतोष के हो गया था यानी राष्ट्र में, तो उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो हमने देख लिया बिना संसद की अनुमति के 1 माह तक और अधिकतम 1 साल या 1.5 साल तक। ठीक है, ये हमारा 352 हुआ। अनुच्छेद 352 को हमने समझ लिया है। इसके बाद में हम अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे, जो कि क्या है, राज्य में आपात, यानी राज्य में क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, यानी संविधान के अनुसार क्या नहीं चल रहा, शासन नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति का एक भाग मान लो एक तरह से, वो भी संवैधानिक अधिकारी होता है, संवैधानिक पद होता है क्या, राज्यपाल का पद। ठीक है ना, सोने के चिड़िया में बंद होता है एक तरह से, कहा भी है सरोजिनी नायडू ने। ठीक है ना, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी।
तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है कि राज्य में जो सरकार चल रही है वो संवैधानिक तंत्र यानी संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, और संवैधानिक जो तंत्र है, शासन तंत्र है, वो विफल हो रहा है। तो राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है, तो राज्यपाल को महसूस होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अवगत कराता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा वह आपातकाल लगा दिया जाता है अनुच्छेद 356 यानी राज्य सरकार के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। ठीक है ना। तो अगला हमने देखा अनुच्छेद